हेलो एवरीवन। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ जिसके बारे में बहुत सी महिलाएं पूछती हैं और कई बार मेरे पास भी इस तरह के बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ये पूछते हैं कि मैम हमें सफ़ेद पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या हम ऑपरेशन करा लें? क्या ऑपरेशन कराने से हमारी ये जो समस्या है सफ़ेद पानी की ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी? या कई बार बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो ऑपरेशन करा चुके होते हैं अपने इस सफ़ेद पानी के चलते, और उनका ये कहना होता है कि हमने ऑपरेशन भी करा लिया फिर भी हमें सफ़ेद पानी हो रहा है, ऐसा क्यों? तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है कि महिलाएं ऑपरेशन करा लेती हैं फिर भी उनको जो सफ़ेद पानी है वो आता रहता है, और क्या ऑपरेशन कराने से महिलाओं की ये जो समस्या है ये ठीक हो जाती है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो सफ़ेद पानी है ये आखिर बनता कहाँ से है। तो ये जो सफ़ेद पानी होता है ये आपके यूट्रस के अंदर की दीवार से बनता है। जो यूट्रस के नीचे वाला हिस्सा होता है यानी कि जो सर्विक्स यानी कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है उस जगह से बनता है, और इसका बहुत सारा हिस्सा वेजाइना यानी कि योनि मार्ग से भी बनता है। ये जो सफ़ेद पानी होता है ये नॉर्मल क्वांटिटी में आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अंदर के जो एनवायरनमेंट है बच्चेदानी का, सर्विक्स का या वेजाइना का, उसको नम बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ ये इन हिस्सों को इन्फेक्शन से भी बचाता है। लेकिन कई बार अगर इन्फेक्शन की वजह से या आज की जो लाइफस्टाइल है, खाने पीने की आदतें हैं, उसकी वजह से, या कई बार कई महिलाओं को सर्विक्स का कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो जाता है, तो कई बार इन कारणों की वजह से ये जो सफ़ेद पानी है ये बहुत ज़्यादा महिलाओं को आने लगता है। तो ऐसे में महिलाओं को लगता है कि दवाइयाँ हमने खा ली हैं उससे भी हमें आराम नहीं हो रहा है, तो ऐसे में अब ऑपरेशन ही एक लास्ट ऑप्शन है जिससे हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। और कई बार महिलाएं ऑपरेशन करा भी लेती हैं लेकिन उसके बाद भी उनकी ये समस्या ऐसे ही रहती है। तो ऐसे में महिलाओं को लगता है कि अगर ऑपरेशन करा लेंगे तो हमारी ये समस्या ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसे में होता क्या है कि ऑपरेशन में सिर्फ बच्चेदानी के ऊपर वाले हिस्से को निकाला जाता है, जो सर्विक्स वाला हिस्सा है जिसको कि हम बच्चेदानी का मुंह बोलते हैं उसको, और वेजाइना वाले हिस्से को छोड़ दिया जाता है। और जो सफ़ेद पानी है वो ज़्यादातर इन्हीं हिस्सों से बनता है। तो यही कारण है कि ऑपरेशन कराने के बाद भी महिलाओं को सफ़ेद पानी की समस्या बनी रहती है, क्योंकि ये सफ़ेद पानी जो आ रहा है ये सर्विक्स और वेजाइना से बन के आ रहा है, जिसको ऑपरेशन में निकाला नहीं जाता है, सिर्फ बच्चेदानी को निकाला जाता है। इसलिए महिलाओं के अंदर ये सफ़ेद पानी की समस्या ऑपरेशन के बाद भी बनी रहती है। इसलिए अगर आप सिर्फ सफ़ेद पानी के चलते ऑपरेशन कराना चाहती हैं तो इस बारे में आप बिल्कुल भी ना सोचें। और कई बार महिलाएं ये कहती हैं कि अगर हम सफ़ेद पानी की वजह से बच्चेदानी का ऑपरेशन करा लें तो क्या ये सही है? तो यही चीज़ है कि आप अगर करवा भी लेंगी तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ये समस्या ठीक हो जाए। अगर आपको सफ़ेद पानी वेजाइना से या फिर सर्विक्स से बन रहा है तो ऑपरेशन कराने के बाद भी आपकी ये समस्या बनी रहेगी। और अगर आप ऑपरेशन करवा भी रही हैं तो उसके लिए आपको अपना एक पैप स्मीयर करवाना पड़ता है। पैप स्मीयर एक तरह के सर्वाइकल कैंसर की जांच होती है जिसमें हम इस चीज़ को देखते हैं कि कहीं ये सफ़ेद पानी आने का कारण किसी तरह का कोई कैंसर तो नहीं है, और अगर इसमें ये कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो ऐसे में आपको ऑपरेशन कराना है। अदरवाइज अगर आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, आपको सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से ही सफ़ेद पानी आ रहा है, तो इसके लिए आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन के और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से आपको इन फ्यूचर जाके प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ये सफ़ेद पानी तो बना ही रह सकता है ऑपरेशन के बाद भी, लेकिन आपको कमर दर्द रहना, हाथ पैरों में दुखन रहना, पेट में गैस बनना, पेट का भारीपन रहना, कब्ज बनना, इस तरह की बहुत सी परेशानियां हैं जो ऑपरेशन के बाद बनी रहेंगी और जिनकी वजह से आपको लाइफ लॉन्ग सफ़र करना पड़ेगा। तो अगर आप ऑपरेशन कराने की सोच रही हैं सफ़ेद पानी की वजह से, तो इस बारे में डॉक्टर से आप खुल के इस बारे में बात कर कि अगर आप सफ़ेद पानी की वजह से ये ऑपरेशन करा रही हैं तो क्या ऑपरेशन कराने के बाद आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। और अगर वो कहते हैं कि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो इसके लिए फिर आपको ऑपरेशन कराना
नहीं है। अगर आपको कैंसर का रिस्क आता है तो ही आप बच्चेदानी का ऑपरेशन कराएं, अदरवाइज सिर्फ सफ़ेद पानी के चलते आप ये ऑपरेशन कराने के बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि ऑपरेशन कराने के और भी बहुत सारे रिस्क होते हैं जो कि आपको ऑपरेशन कराने के बाद होते हैं। इसलिए ऑपरेशन कराने से पहले अपने डॉक्टर से आप इस बारे में अच्छे से कंसल्ट कर लें। इसके अलावा अगर आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।